Welcome dear students. Grade 4. Subject GK. I am Chandani Bhatt, your GK teacher. Before starting this subject, we will play one puzzle game. So are you ready students? Very good. Let's play and enjoy. Who am I? मैं कौन हूँ पहचानिए. First puzzle is I am a big tree. I give your favorite fruit mango. मैं बहुत ही बड़ा ट्री हूँ और मैं आपको आपका फेवरेट फ्रूट देता हूँ मैंगो. आई हैव मोर लीव्स. चाइल्ड लाइक्स माई फ्रूट. Who am I? Very good. Answer is mango tree. Next one. I grow in hot countries. I have no branches. मैं गर्म प्रदेश में ज़्यादा ग्रो होता हूँ एंड मेरे पास ब्रांचेस नहीं है. माई फ्रूट इज़ इन येलो कलर. मेरे फ्रूट कैसा है? कलर इन येलो कलर का है. सो हू एम आई? वेरी गुड. इट्स अ बनाना ट्री. बनाना ट्री के पास ब्रांचेस नहीं होती है. वेरी गुड स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वन. आई एम अ टॉल ट्री. मैं बहुत ही ऊंचा पेड़ हूँ. When people fall ill, drink water of my fruit. जब लोग बीमार पड़ते हैं तब मोस्टली मेरे फ्रूट का वाटर जो है वो पीते हैं. I gave coconut fruit. So who am I? Very good. I am a coconut tree. मैं coconut tree हूँ. Good students. So dear students, ये कोकोनट ट्री, मैंगो ट्रीज, ये सब आपने अपने आसपास कहीं ना कहीं देखे होंगे. बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम अमेजिंग प्लांट. आज हम कुछ ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसमें कुछ ना कुछ अमेजिंग थिंग है और वो सबसे डिफरेंट है. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट अमेजिंग प्लांट. So dear students, now let's start our lesson. Unit number 29, Amazing Plants. First, we will read the given instruction. Name the given plants, trees and flowers by their given features. You may use the help box. So dear students, now see in this picture, this is a plant of cactus. पिक्चर्स में देखिए ये एक कैक्टस का प्लांट है. इट इज़ द वर्ल्ड्स द बिगेस्ट कैक्टस. आपने ऐसे तो बहुत सारे कैक्टस प्लांट देखे होंगे बट दिस वन इज़ वर्ल्ड्स द बिगेस्ट कैक्टस. ये दुनिया का सबसे बड़ा कैक्टस है. द टॉलेस्ट कैक्टस एवर मेजर्ड रीच 78 फीट. ये 78 फीट जितना बड़ा है. इट्स ग्रो इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स. ये एक ऐसा है कैक्टस जो कैसे प्रदेश में ग्रो होता है? हॉट एंड ड्राई, जो सूखे और गर्म प्रदेश में ग्रोअप होता है. दिस कैक्टस इज़ वन ऑफ द डिफाइनिंग प्लांट्स ऑफ द सोनोराव डेजर्ट. ये सोनोरन डेजर्ट में ज़्यादा पाया जाता है. दिस प्लांट्स आर लार्ज ट्री. ये एक बहुत ही बड़ा ट्री है. एंड दिस प्लांट कैन लीव अप टू 200 years. ये 200 साल तक जिंदा रहता है. एंड इस कैक्टस प्लांट का जो फ्रूट है वो जेली टाइप होता है. एंड डू यू नो स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस अमेजिंग प्लांट? आंसर इज सेगुआरो कैक्टस. So dear students, next one is, you can see in this picture, this is the biggest flower in the world. ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है. एंड दिस फ्लावर इज़ फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडोनेशिया. ये इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉर्पस लिली और स्ट्रिंकिंग कॉर्पस लिली. ये कॉर्पस लिली या फिर स्ट्रिंकिंग कॉर्पस लिली के नाम से भी जाना जाता है. ऐसा क्यों? बिकॉज इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अनप्लीजेंट ओडर ऑफ डिकेइंग फ्लैश. ये एक
कार्निवरस प्लांट है। इसमें से अनप्लीजेंट, जो हमें अच्छी ना लगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसी स्मेल आती है, क्योंकि ये इंसेक्ट छोटे एनिमल्स को खाता है, जिसकी वजह से उसमें से बहुत ही अनप्लीजेंट ओडर आती है, इसलिए उसका निकनेम है कॉर्पस फ्लावर। हाइट ऑफ दिस फ्लावर इज अबाउट 1 मीटर एंड वेट इज 10 kg। ये 10 किलोग्राम जितना वेट है उसका, एंड उसकी हाइट है 1 मीटर। द नेम ऑफ दिस अमेजिंग फ्लावर इज रेफ्लेसिया। So next one is raffia palm. Raffia palm is that amazing plant having biggest leaves up to 82 feet length and 9.84 feet width. ये सबसे बड़े लीव्स वाला ट्री है, जिसके लीव्स 82 फीट लेंथ में है और 9.84 फीट विड्थ में है। हाइट ऑफ दिस प्लांट आर फाउंड अप टू 52.5 फीट। ये 52.5 फीट जितना लंबा है। राफिया पाम इज वन ऑफ द 20 स्पेसीज ऑफ पाम्स बिलोंग टू ट्रॉपिकल रीजियंस ऑफ अफ्रीका। ये राफिया पाम ट्री ट्रॉपिकल रीजियंस ऑफ अफ्रीका में पाया जाता है। राफिया पाम्स आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पस बाय ह्यूमन बिकॉज of good strength of its fiber. Raffia fibers are mainly used in construction industry and textile industry in their local environment. इस प्लांट में फाइबर की गुड क्वालिटी के कारण इसका यूज़ बहुत होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, ऐसे लोकल एनवायरनमेंट में इसका यूज़ होता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी यूज़ ऑफ राफिया फाइबर। यूज़ ऑफ राफिया फाइबर्स इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसका कैसे उपयोग होता है, जैसे कि रॉड्स, स्टिक्स, सपोर्टिंग बीम्स, रूफ कवरिंग, इन सब में इसका यूज़ होता है। यूज़ ऑफ राफिया फाइबर्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। वूवन हैट्स, शूज़, डेकोरेटिव मैट्स, हाउस होल्ड आइटम्स, क्राफ्ट आइटम्स, वूवन लैम्पशेड्स, these are uses of raffia fibers. Next one, see in this picture dear students, this is the plant of bamboo. It is the world's fastest growing plant. ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है। वो बहुत ही जल्दी ग्रो होता है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ग्रास इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ग्रास है और वो सबसे फास्ट भी ग्रो होता है। इट कैन ग्रो अप टू 91 सेंटीमीटर इन अ डे। वो एक दिन में 91 सेंटीमीटर ग्रो होता है। इस प्लांट को ग्रो करने के लिए कोई इरिगेशन या फिर उसकी कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप ग्रो होता है। उसको हमें रीप्लांट भी नहीं करना पड़ता है। ये बहुत तेज़ी से और अपने आप ग्रो होता है। बट इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अस। ये प्लांट ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है, बिकॉज उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। बाम्बू प्लांट का यूज़ हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। See in this picture dear students, you can understand easily. जैसे कि हम घर में डेकोरेशन में, क्राफ्ट में या फिर हाउस होल्ड वर्क की सभी चीज़ों में उसका यूज़ करते हैं एंड मोर, घर बनाने में भी इसका यूज़ होता है। घर की रूफ, फिर पेपर्स, बास्केट्स, डिशेस, इसमें से बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। घर का फर्नीचर, ये सब भी इसमें से बन सकता है। नेक्स्ट वन इज, इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉइजनियस प्लांट। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा जहरीला प्लांट है। द नेम ऑफ दिस प्लांट इज हेमलॉक। हेमलॉक इज एवरग्रीन प्लांट दैट बिलोंग्स टू द पाइन फैमिली। ये
पाइन फैमिली से बिलोंग करता है। इट मीन्स जो पाइन ट्री होते हैं उसका शेप भी सेम इसी टाइप का है। दिस प्लांट फाउंड इन अमेरिका एंड एशिया। ये प्लांट अमेरिका और एशिया में पाया जाता है। हेमलॉक कैन रीच 33 to 197 feet in height. It develops conical और irregular shaped crown. ये एक irregular shape में होता है। इसका कोई स्पेशल शेप नहीं है। इसकी हाइट 33 to 197 फीट तक होती है। बार्क ऑफ हेमलॉक ट्री कैन बी ग्रे और रेडिश ब्राउन कलर्ड। ये रेडिश ब्राउन कलर में या फिर ग्रे कलर में होता है। यंग लीव्स आर लाइट ग्रीन कलर्ड। दे चेंज कलर्ड इनटू डार्क ग्रीन व्हेन दे गेट ओल्ड। जब इसमें नए पत्ते आते हैं तब वो ग्रीन कलर के होते हैं, बट जैसे वो ओल्ड होते हैं फिर उसका कलर हो जाता है डार्क ग्रीन। वुड ऑफ हेमलॉक ट्री इज़ वेरी पॉपुलर एंड ऑफन यूज्ड फॉर रूफिंग, फ्लोरिंग एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर। इसका जो वुड है, लकड़ी है, वो बहुत ही फेमस है और इसका यूज़ कहाँ होता है? जैसे कि रूफिंग, छत बनाने में, फ्लोरिंग एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर, और फर्नीचर बनाने में भी उसका बहुत यूज़ होता है, जैसे कि चेयर, टेबल, सोफ़ा, बेड एक्सेट्रा। Hemlock tree can survive from 400 to 800 years in the wild. ये 400 से 800 साल तक जिंदा रहता है। It is the world's most poisonous tree. Amazing fact: the baseball plant has a shape like baseball. बेसबॉल प्लांट का शेप बेसबॉल के जैसा होता है। क्विज टाइम। टेक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रूट इज। दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्रूट कौन सा है? ऑप्शंस आर गिवन। आंसर इज एटलांटिक जायंट पंपकिन। एटलांटिक जायंट पंपकिन है वो दुनिया का लार्जेस्ट फ्रूट है। द वर्ल्ड्स स्लोएस्ट ग्रोइंग अप ट्री। दुनिया का सबसे स्लो ग्रो होने वाला ट्री कौन सा है? आंसर इज वाइट सेडर। थर्ड वन, दिस फ्लावर स्मेल्स लाइक अ रोटिंग फ्लैश। इस फ्लावर में से रोटिंग फ्लैश की स्मेल आती है, अनप्लीजेंट ओडर। एंड वन मोर थिंग, ये जो फ्लावर है वो बिगेस्ट फ्लावर भी है। विच वन? वेरी गुड, राफ्लेसिया। राफ्लेसिया इज़ द बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। और इसमें से रोटिंग फ्लैश की स्मेल क्यों आती है? बिकॉज दिस फ्लावर इज़ कार्निवर्स। ये कार्निवरस प्लांट है जो इंसेक्ट, छोटे एनिमल्स को खाता है। फोर्थ वन, द ट्री विच हैज़ द वर्ल्ड्स लाइटेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट वुड इज। ऐसी कौन सा ट्री है जो दुनिया का सबसे लाइटेस्ट, हल्का और बहुत ही सॉफ्ट वुड वाला है? आंसर इज बालसा ट्री। वंडर्स ऑफ नेचर। यूनिट नंबर 36, Wonders of Nature. First of all, we will read instruction. There are many wonderful plants and animals in the world. Look at the pictures and recognize them by their description. Write their names in the given blanks. You may use the help box. देखो, यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लांट्स के पिक्चर्स दिए हैं और साथ में डिस्क्रिप्शन भी दिया है, तो उसकी मदद से हमें इस प्लांट को पहचानना है और फिर हेल्प बॉक्स में से उसका नाम सर्च करके लिखना है। फर्स्ट वन, आई एम अ प्लांट। मैं एक प्लांट हूँ। आई कैप्चर द इंसेक्ट
that come near me and eat them. मैं एक ऐसा प्लांट हूँ जो इंसेक्ट को कैप्चर करके खाता हूँ. जो इंसेक्ट मेरे नज़दीक आते हैं उसको मैं खा जाता हूँ. इट मीन्स दिस प्लांट इज़ कार्निवर्स प्लांट. ये एक कार्निवर्स प्लांट है और ये एक ऐसा प्लांट है जो जिसके आसपास कोई भी इंसेक्ट आए तो उसको वो खा जाता है. सी इन दिस पिक्चर, जैसे ही कोई इंसेक्ट इस प्लांट के पास आता है और उसके अंदर जाता है तो ऊपर आपको एक कैप जैसा दिखाई दे रहा होगा. वो कैप है वो बंद हो जाती है और उसके अंदर जो प्लांट में एक लिक्विड प्रोड्यूस होता है जिससे जो इंसेक्ट अंदर गया है वो बाहर निकल नहीं पाता है और फिर वो अंदर मर जाता है और ये जो प्लांट है उसको वो खा लेता है. द नेम ऑफ दिस प्लांट इज पीचर प्लांट. सो वी विल राइट हियर पीचर प्लांट. सेकेंड वन, आई एम एन इंसेक्टिवोरस प्लांट. I do not make my own food. I trap insect and eat them. ये प्लांट भी इंसेक्ट को खाने वाला प्लांट है. ये प्लांट खुद से कुछ खाना नहीं बनाता, मतलब कि सनलाइट से या फिर सोइल में से वो प्लांट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है. वो क्या खाता है? इंसेक्ट, जो कीड़े हैं वो खाता है. सो स्टूडेंट्स, सी इन दिस पिक्चर, this is the Venus flytrap plant. It is carnivorous plant. This plant found in the east coast of the United States in North Carolina and South Carolina. ये प्लांट नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना में पाया जाता है और इसकी 700 से भी ज़्यादा प्रजातियां हैं. So we will write here Venus flytrap. Next is I am a plant. मैं एक प्लांट हूँ but I can move one place to another place. मैं एक ऐसा प्लांट हूँ जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकता हूँ. कोई भी प्लांट अपने आप मूव नहीं कर सकता but this plant can move one place to another place. ये प्लांट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर अपने आप मूव कर सकता है. द नेम ऑफ दिस प्लांट इज क्लेमिडोमोनास. सो वी विल राइट हियर क्लेमिडोमोनास. नेक्स्ट वन, आई एम अ स्मॉल एनिमल. आई स्टे एट वन प्लेस फॉर एवर एंड फ्रॉम अ मैग्निफिसेंट रीफ. ये एक ऐसा प्लांट है जो अपनी जगह पर ही हमेशा रहता है. ये मूव नहीं कर सकता और ये एक स्मॉल एनिमल है. द नेम ऑफ दिस प्लांट इज रेड कोरल. इसका नाम है रेड कोरल और ये कलर में भी रेड है. दिस इज फाउंड एट मीडियम डेप्थ between 50 and 200 meter in certain permanent currents, dark caves and crack. ये बहुत ही डार्क गुफाओं में पाया जाता है. So now we will write here red coral.